आज हम आपको बंदर और लकड़ी का खूंटा की कहानी सुना रहे हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व साहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय वे 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर एक लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुमाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता हुआ आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब के चीज़ों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और अड़ंगेबाजी करने लगा। उसकी नज़र अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पील पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, फिर उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निकट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कील के लट्ठे को बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाली क्लिप की तरह उसे दबाए रखते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर जोर से खौं खौं करता कीला सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती में के बीच बंदर की पूंछ दो पार्टों के बीच में आ गई, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चिरे भाग फटाफट क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्होंने देखते ही बंदर को भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। तो यह थी बंदर की बेवकूफ़ भरी हरकत। कभी भी बिना बात के किसी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए।